ये है, घर में आप हैं और एक बूढ़ी माँ है, इसके अलावा घर में कोई दूसरा मौजूद नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी अभी बिस्तर पे लेटे ही थे कि अचानक माँ की एक कमजोर आवाज हजरत बायजीद बुस्तामी के कानों से टकराती है। माँ ने कहा, बेटा बायजीद, मुझे प्यास लग रही है, ऐ मेरे बेटे मुझे पानी पिला दे। बायजीद बुस्तामी उठे। उठने के बाद घर के बर्तनों में देखा तो पानी नहीं था। अब आपने रस्सी और डोल उठाई और रस्सी डोल लेकर के घर से बाहर जाते हैं। पानी लेकर के जब वापस आते हैं तो कुछ देर हो जाती है, पानी लाने में कुछ ताखीर हो गए। पानी ला करके जब माँ के सरहाने आए और प्याले में पानी डाला, माँ के सरहाने जाकर के खड़े होते हैं। माँ के सरहाने खड़े होने के बाद बायजीद बुस्तामी देखते क्या है, वही माँ जिसने थोड़ी देर पहले हमसे पानी मांगा था, वही माँ जिसने थोड़ी देर पहले हमसे पानी तलब किया था, उस माँ की आंखों में नींद आ चुकी है, वो माँ सो चुकी है। अब हजरत बायजीद बुस्तामी माँ के सरहाने प्याले में पानी लेकर के खड़े हो जाते हैं। जैसे मेरी माँ की आंख खुलेगी, जैसी माँ मेरी नींद से बेदार होगी, जैसे मेरी माँ जागेगी, मैं पानी पेश कर दूंगा। तारीख उठा करके देखे, हजरत बायजीद बुस्तामी माँ के सरहाने खड़े हैं। सारी रात गुजर गई, अंधेरी रात है, सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में कितनी लंबी रात हुआ करती है, लेकिन बायजीद बुस्तामी सारी रात अपने माँ के सरहाने खड़े रहे। लेकिन सारी रात गुजर गई, माँ ने अपनी आंख नहीं खोली है। लेकिन कुर्बान जाओ पहले की माओ पर, अब सारी रात गुजर चुकी है, माँ ने अभी तक अपनी आंख नहीं खोली है। लेकिन जैसे ही सुबह अजाने फज्र की सदाएं मस्जिदों के मीनारों से बुलंद होती है, अजान का आवाज जब आपकी माँ सुनती है तो बेदार हो जाती है, बिस्तर पे लेट करके अजान का जवाब देती है। जब अजान खत्म हुई तो माँ बिस्तर के ऊपर उठ करके बैठ जाती है। आओ जरा देखो माँ की दुआओं की ताकत क्या होती है, माँ की दुआओं का असर क्या होता है। बायजीद बुस्तामी की माँ जब बिस्तर पे उठ करके बैठती है तो देखती क्या है, उनका बेटा बायजीद प्याले में पानी लेकर के सरहाने खड़ा है। माँ ने पूछा, बेटा बायजीद, तुम मेरे सरहाने क्यों खड़े हो? माँ कहती है, बेटा तुम मेरे पास के मेरे सरहाने प्याले में पानी लेकर के क्यों खड़े हो? बायजीद बुस्तामी अर्ज करते, अम्मी आप ही ने तो मुझसे पानी मांगा था, अम्मी आप ही ने तो मुझसे पानी तलब किया था। बायजीद बुस्तामी की माँ फरमाती, बेटा वो तो रात के शुरू हिस्से में मैंने तुमसे पानी मांगा था, जब सारी दुनिया सोई नहीं थी तब मैंने तुमसे पानी तलब किया था। बायजीद बुस्तामी अर्ज करते, अम्मी तभी से तो खड़ा हो। माँ पूछते, बेटा बायजीद तुम सोए क्यों नहीं? बायजीद बुस्तामी अर्ज करते, अम्मी मैं सोया इसलिए नहीं, अगर मैं सो जाता तो आपकी कमजोर आवाज मेरी जवानी की नींद को तोड़ ना पाते, तो आप सारी रात प्यासी रह जाते। इसलिए ये मेरी माँ, मैंने अपने दिल के अंदर सोचा, जब मेरी माँ नींद से बेदार होगी, जब मेरी माँ जागेगी, जब मेरी माँ की आंख खुलेगी, मैं माँ की बारगाह में पानी पेश कर दूंगा। इतना सुनना है। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरात आपने भी अपने माओ की आंखों में आंसू देखा होगा, आपने भी अपने माओ को रोते हुए देखा होगा, आपने भी अपने माओ के आंखों में आंसू बहते हुए देखा होगा। लेकिन वो आंसू खुशी के आंसू नहीं होते हैं, वो आंसू गम के आंसू होते हैं। उनका बेटा जब जवान होता है, जवान होने के बाद माँ को गालियां देता है, बेटा माँ रोने पे मजबूर हो जाती है। बेटा जब बड़ा होता है, माँ को बुरा भला कहता है, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा जब जवान होता है, माँ को बुरे कलमात कहता है, माँ रोने पे मजबूर हो जाया करती है। माँ अपने दिल के अंदर सोचती है, अरे यही तो वो मेरा बेटा है, पहले मैं खुद नहीं खाते थे, पहले अपने बेटे को खिलाया करते थे। माँ सोचती है, यही तो वो मेरा बेटा है कि जब इसे जरा सा बुखार आ जाता था, मेरे रातों दिन का चैनो सुकून खत्म हो जाता था। माँ सोचती है, यही तो वो मेरा बेटा है कि जब ये बिस्तर के ऊपर पेशाब कर लिया करता था, ठंडी का मौसम होता था, मेरे पास गरीबी की वजह से दूसरा बिस्तर ना होता था, तो इसके पेशाब करने की जगह पे मैं सोती थी और सोते बिस्तर पे अपने लाल को सुलाते थे, कहीं मेरे बेटे को ठंडक ना लग जाए, कहीं मेरा बेटा बीमार ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो जाए। लेकिन वही बेटा जब जवान होता है, जवान होने के बाद माँ को गालियां देता है, माँ को बुरा भला कहता है, माँ को बुरे अल्फाज से याद करता है, तो माँ
रोने पे मजबूर हो जाया करती है। लेकिन आज बायजीद बुस्तामी की माँ की आंखों में जो आंसू आए हैं वो आंसू गम के आंसू नहीं है, बल्कि वो आंसू खुशी के आंसू है। माँ कहते बेटा बायजीद तुम सारी रात तेरे इंतजार में पानी लेकर के खड़े रहे हो। ऐ मेरे बेटे मैं पानी तो बाद में पीऊंगी, पहले मैं तेरे लिए दुआ कर देती हूँ। माँ बिस्तर पे बैठी हुई है, अपने आंचल को फैला करके रब की बारगाह में दुआ करती है। बायजीद बुस्तामी की माँ बिस्तर पे बैठ करके अपने आंचल को फैलाती है और रब की बारगाह में इस तरह दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे बायजीद ने मुझे राजी कर लिया है, मौला तू भी मेरे बेटे बायजीद से राजी हो जा, इतना सुनना है। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मेरे माँ के हाथ अभी दुआ से नीचे नहीं आए थे, मेरी नजर जब ऊपर उठती है तो मुझे अर्शे मुअल्ला नजर आ जाता है, मेरी नजर जब नीचे जाती है तो मुझे तहतुस्सरा नजर आ जाता है, और मेरी नजर जब सामने जाती है तो मुझे गुंबदे खजरा नजर आ जाता है। ये मेरे माँ की दुआ की ताकत है। अल्लाह ताला ने मुझे विलायत के मकाम पे सरफराज फरमा दिया है। माँ फरमाती हैं, माँ ने जब रब की बारगाह में दुआ की तो हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब मेरी माँ ने कि अल्लाह ताला ने मुझे वली कामिल बना दिया। अब आप देखो माँ की दुआओं में ताकत क्या होती है। मेरे नबी फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे नबी का फरमान है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरे नबी ने ये नहीं कहा, कोई शर्त नहीं लगाई, कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि मेरे नबी मुतलकन फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब आप तवज्जो दें, अगर माँ नमाज नहीं पढ़ती है फिर भी उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ रोजा नहीं रखती है फिर भी उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ कुरान नहीं पढ़ती है फिर भी उसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ हज व ज़कात नहीं करती है फिर भी उसके कदमों के नीचे जन्नत है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब एक गुनहगार माँ के कदमों का आलम ये है तो फिर परहेजगार माँ के आलम कदमों का आलम क्या होगा। अगर आज हमारी माएँ नमाजी बन जाए, हमारी माएँ कुरान पढ़ने वाली बन जाए, हमारी माएँ हज व ज़कात करने वाली बन जाए, हमारी माएँ कुरान की तिलावत करने वाली बन जाए और वो अपने हाथ को बुलंद करके रब की बारगाह में दुआ कर दे, तो अल्लाह ताला उनके बेटों को अगर वली नहीं बना सकता है लेकिन वलियों का सच्चा और पक्का गुलाम जरूर बना सकता है। आप देखें मेरे नबी फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आज हमारी और आपकी शिकायतें होती है, आज खुदा अगर कभी उसे वो दिल लाया करता है, आज हम अच्छा सा अच्छा मकान बनाते हैं, मकान बनाने के बाद घर के दरवाजे पे लिख दिया करते हैं ये मेरे माँ की दुआ है। हजरात हम अल्लाह तबारका व तआला के दी हुई तौफीक से अगर हम कोई नई गाड़ी खरीदा करते हैं, गाड़ी के वाइजर पे बड़े बड़े अक्षरों पे लिख दिया करते हैं ये मेरे माँ की दुआ है। हजरात ये बात तो सच है, मेरे नबी फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन मेरे नबी ने ये भी तो फरमाया है कि बाप जन्नत का दरवाजा है। आप ये ना समझे कि माँ हमसे मोहब्बत करती है, हमें और आपको सिर्फ माँ से प्यार करना है, बाप से हमें प्यार नहीं करना है, बाप से मोहब्बत नहीं करना है, बाप का हमारे ऊपर कोई हक नहीं है। ये भी आप याद कर ले। आज माँ की ताज़ीम तो बताई जाती है, माँ की अज़मत तो बयान किया जाता है, लेकिन आओ देखो बाप क्या होता है। मेरे नबी फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आप मुलाहिजा फरमाओ। आज अगर बाप हमसे आज लोगों की शिकायत होती है, हम अपने दरवाजे पे लिखते हैं ये मेरे माँ की दुआ है, हम अपनी गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के वाइजर पे बड़े बड़े अक्षरों पे लिख देते हैं ये मेरे माँ की दुआ है। आप यकीन जानिए उस वक्त जब बाप की नजर तुम्हारे घर के दरवाजे पे पहुंचती होगी तो क्या बाप को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या बाप जब उस लफ्ज को
देखता होगा कि इसने सिर्फ अपनी माँ का नाम अपने दरवाजे पे ऊपर लिखा है। अगर इसने मेरा भी नाम अपने दरवाजे पे लिख लिया होता तो कितना प्यारा होता। इसने अपने गाड़ी के वाइजर पे अपनी माँ का दुआ लिखा है, लेकिन उसने अगर माँ के साथ मेरा नाम भी लिख दिया होता तो मुझे कितनी खुशी हासिल हुआ करती। आज हम समझते हैं बाप हमसे मोहब्बत नहीं करता, बाप का लहजा सख्त होता है, तो हम समझते हैं बाप हमसे प्यार नहीं करता है, बाप हमें डांट दिया करता है, तो हम समझते हैं बाप हमसे मोहब्बत नहीं करता है। याद रखो, अगर हमारे लिए हमारे दिल में बाप की मोहब्बत ना होती, अगर बाप हमसे प्यार ना होता, आज हम 4 पैसे कमाने के लायक हो जाते हैं तो अपने बाप को डांट करके बिठा देते, तुम यही बैठो, मैं ये काम अपनी मर्जी से करूंगा। अगर 4 पैसे कमाते हैं तो हम अपने बाप से भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें वो दिन याद नहीं आता है, तुम्हें वो वक्त याद नहीं होता है, तुम्हें वो मंजर याद नहीं होता है कि तुम्हें पालने के लिए उस बाप ने ना जाने कितनी मेहनतों मशक्कत किया है, तब जाकर के आज तुम इस काबिल बने हुए हो। तुम्हारे बाप ने ना जाने तुम्हारे लिए कितनी मुसीबतें झेली है, तब जाकर के आज तुम इस काबिल बने हो कि तुम 4 पैसे कमाने लगे हो। याद करो अपने बाप का वो हिसाब, जब सर्दी का मौसम होता था तुम रजाई के अंदर लिपट करके सो रहे होते थे, लेकिन वो बाप अपने बिस्तर से उठता था, सुबह सुबह उठता था, पहनने के लिए सर्दी से बचने के लिए उसके पास कपड़े भी नहीं है, सर्दी से बचने के लिए उसके पास जूते भी मयसर नहीं है, बदन छुपाने के लिए उसके पास कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं है जिससे वो सर्दी को मिटा सके, जिससे वो जाड़े से बच सके। लेकिन वही बाप अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद सारा दिन दूसरे की मजदूरी करता है, सारा दिन दूसरे के ईंट और घारे ढोता है, सारा दिन ना जाने कितने लोगों की गालियां सुनता है, ना जाने कितने धक्के खा करके तब 200-300 रुपया लेकर के आता है और आने के बाद तुम्हारी परवरिश करता है। क्या तुमने उस बाप को देखा नहीं है? बरसात का मौसम होता है, जब तुम घर के अंदर बैठे रहते हो तो बाप देखता हुआ घर से बाहर निकलता है, सारा दिन खेतों में मजदूरी करता है, सारा दिन खेतों में काम करता है। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है बरसात के मौसम में बाप खेतों में काम कर रहा होता है, आसमान से बिजली गिरती है और बाप वही तड़प तड़प करके दम तोड़ जाता है। ये किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए करता है। कभी क्या तुमने ये नहीं देखा है? अखबारों में आपने पढ़ा होगा, टीवियों में देखा होगा, लोग पहाड़ों पे काम कर रहे होते हैं, पैर फिसलता है, पहाड़ से नीचे गिरते हैं और वही दम तोड़ दिया करते हैं। किसके लिए? सिर्फ अपने बेटों के लिए वैसा होता है। आज बाप अगर दुनिया के अंदर जीता है सिर्फ अपने बेटे को जिंदगी बनाने के लिए जीता है। अगर बाप दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो अपने बेटे को अच्छी मंजिल पे पहुंचाने के लिए देता है। अगर बाप दुनिया के अंदर पैसे कमाता है तो मेरे बेटे को कोई कमी ना हो इसलिए बाप कमाता है। लेकिन जब कभी ऐसा वक्त आता है अपने घर के दरवाजे पे सिर्फ माँ का नाम लिख देते हो, क्या ये बात सुन करके तुम्हारे बाप को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? यकीन रखो, कभी अगर ऐसा वक्त आए तुम नई बिल्डिंग बनाओ तो घर के दरवाजे पे जहाँ ये लिख दो ये मेरे माँ की दुआ है, तो इसके साथ ये भी लिख दिया करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। जब तुम ये लिखोगे तुम्हारी माँ भी तुमसे खुश हो जाएगी और तुम्हारा बाप भी तुमसे खुश हो जाएगा। इसलिए गुजारिश ये है, अल्लाह तबारक व तआला के वली की शान की महफिल में आज हम सभी लोग हाजिर आए हैं। आओ देखो वलियों की शान क्या होती है, वलियों का मकाम क्या होता है। एक वाकया मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ।